ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, अर्थात पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मार्गशीर्ष मास के गुरुवार में माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि क्या है, महालक्ष्मी जी की कथा क्या है, जैसे कई सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल में जाकर वह देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलो बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। लोक भाषा में इस माह को अगहन भी कहा जाता है। ये माह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा के खत्म होने के बाद से ही मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो जाती है। इस मास में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना सच्चे मन से करने पर मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अमोघ फल की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं सामों में व्रत साम, शंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। कंद पुराण के अनुसार भगवान की कृपा प्राप्त करने की कामना रखने वाले श्रद्धालुओं को अगहन मास में कुछ धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस मार्गशीर्ष माह में क्या करना चाहिए। व्रत उपवास। इस माह में व्रत उपवास जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में किए गए व्रत उपवास से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पवित्र नदियों में स्नान। पुराणों के अनुसार इस महीने में कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है। इस महीने में विभिन्न प्रकार के पुष्प, ऋतुफल, उत्तम नैवेद्य चढ़ाएं तथा आरती करें। ऐसा करने से श्री जनार्दन आपकी सभी सांसारिक कष्टों से आपको मुक्ति देंगे। माखन मिश्री के साथ तुलसी के पत्ते का भोग। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है, आप जानते ही हैं। इसलिए उन्हें रोजाना तुलसी का पत्ता डालकर माखन मिश्री का भोग लगाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण आपकी हर विपदा को दूर करेंगे। शंख पूजन। इस महीने में शंख पूजन का विशेष महत्व है। साधारण शंख को भगवान श्री कृष्ण जी का 5 जन्म शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। शंख में गंगा जल भरकर भगवान की आरती के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी। मंत्र साधना। अगहन मास में जप, तप, ध्यान एवं दान करना शीघ्र फलदायी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके मंत्रों का जप करना इस माह में बहुत पुण्यदायी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का मार्गशीर्ष माह में जरूर जाप करें। संतान से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने के लिए मार्गशीर्ष मास में ओम क्लीम कृष्णाय मंत्र का दिन में 108 बार जप करें, या फिर ओम दामोदराय नमः मंत्र का दिन में 108 बार उच्चारण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मार्गशीर्ष माह में किसी से लड़ाई झगड़ा करने से बचे, इससे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी की पूजा। कार्तिक की तरह इस माह में भी नित्य प्रति सुबह तुलसी को जल दें और शाम के समय घी का दीपक जलाने से श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहती है। गीता पाठ। शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से इस मास में गीता का पाठ करने से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता का नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और भय मुक्त रहता है। इसके अतिरिक्त मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण के प्रिय गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि इन स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में पूजन संबंधी सामग्री जैसे चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, आसन, तुलसी की माला, जल कलश, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना अति शुभ माना गया है। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करें। मार्गशीर्ष माह में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर मनुष्य लक्ष्मी जी एवं नारायण की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करे और साथ में उन्हें खीर का भोग तथा श्री नारायण को गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। हमने ये तो जान लिया कि मार्गशीर्ष मास में हमें क्या करना चाहिए।
आइए अब जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस मास में कोई शुभ काम ना करें। मार्गशीर्ष मास की सप्तमी और अष्टमी तिथि को इस माह का शून्य तिथि माना जाता है, जिस मास शून्य तिथियां भी कहते हैं। इन तिथियों में कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के आरंभ से ही खरमास लग जाता है। इस दौरान कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने की मनाही है, जैसे कि खरमास लग जाने के दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि करना वर्जित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान मांगलिक कार्य करने से धन का नाश हो सकता है और इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। मार्गशीर्ष मास में अपशब्द बोलने से बचें। वैसे तो व्यक्ति को कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष मास में इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। अपशब्द बोलने से उसका उल्टा प्रभाव स्वयं पर पड़ता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही किसी की ना निंदा करें ना सुने। मार्गशीर्ष माह में तामसिक भोजन ना करें। मार्गशीर्ष माह में व्यक्ति को तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कभी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है और उसे हमेशा किसी न किसी बात पर क्रोध आने लग जाता है। साथ ही भगवान कृष्ण भी नाराज हो सकते हैं, इसलिए तामसिक भोजन करने से बचें। मार्गशीर्ष मास में केले के पत्ते ना तोड़े। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और वह भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। वही भगवान विष्णु को केले का पेड़ बेहद प्रिय है, इसलिए इस माह में केले के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में जीरा खाने से बचें। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है, ऐसे में इस माह में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, वह कभी भी भोजन कर सकते हैं। इस दिन अपने विचारों को भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को बाल ना कटवाएं और ना ही नाखून काटें। अपने गुरु, माता पिता, बहनों, बुआ, कन्या का अनादर ना करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।